फिर पैन इंडिया कलेक्शन की अपील। धुरंधर हर मामले में सांड की तरह लाल लाल आंखें करके रास्ता रोके खड़ी है। धुरंधर ऐसे 2 ही की है। वजह टॉक्सिक से आधी है, हाइप भी नेक्स्ट लेवल। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल यशिस भाई ब्रा। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है तो हम भी ठीक हैं। तो गाइस आज की जो वीडियो ना बहुत स्पेशल है। इस वीडियो में देखेंगे भाई टॉक्सिक मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर रहेगी या फ्लॉप रहेगी। हाँ हालांकि फ्लॉप तो हो नहीं सकती सकती भाई, toxic लेकिन movie देखते हैं कि ऐसी फ्लॉप ही। होने की क्या रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, हम्म। क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन होती हैं भाई साहब जो लोग बिल्कुल। नोटिस कर जाते हैं। ठीक है, हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। तीन फिल्म फेयर अवार्ड, सिमा एक पैन इंडिया फेनोमेनन, रीजनल से ग्लोबल स्टार बनने तक का सफर। रामायण जैसे 4000 करोड़ की मैसिव बजट वाली फिल्म में सीधा 4000 करोड़ की मूवी बनेगी ये। चूज करना। केजीएफ चैप्टर 1 एंड केजीएफ चैप्टर 2 में यश का कैरेक्टर रॉकी भाई मास ऑडियंस के लिए कल्ट बन जाती है। डायलॉग डिलीवरी, बियर्ड लुक, स्वैग सब कुछ यूथ में ट्रेंड बन जाता है। केजीएफ से पहले किसी ने भी कभी सोचा नहीं था कि एक रीजनल सिनेमा की फिल्म 1200 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों यश ने केजीएफ 3 जैसे इतनी बड़ी फ्रेंचाइज को छोड़ के टॉक्सिक जैसे प्रोजेक्ट साइन करते हैं। और सिर्फ साइन ही नहीं करते बल्कि उस फिल्म में एज अ को राइटर एंड इसे को प्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन आज जब फिल्म रिलीज होने में ऑलमोस्ट 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है तो इस फिल्म को गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। फिल्म की हर तरफ से फील्डिंग सेट की जा रही है। पहले इसके छोटे डायलॉग को पकड़ के उसे कॉपी बताया जा रहा है। टॉक्सिक का डैडीज होम वाला डायलॉग बाकी भी कई सारी फिल्मों में आ चुका है। डैडीज होम, सूर्या की करूपू में भी यही डायलॉग था। और सबसे लेजेंडरी डायलॉग द बॉयज में बिली ने बोला था। एनिमल से कंपेयर किया जा रहा है। टॉक्सिक के टीजर के बारे में कुछ भी बकवास किया जा रहा है। इसी बीच में देखने को मिला 1 मिनट में एक सीन था जहां पर कांच के टुकड़ों के बीच भाई रेंगता हुआ लेकर जा रहा है विलेन को और गला भाई खचाखच कटे जा रहा। लेकिन ये सीन लग रहा है इंस्पायर या फिर कॉपी कह सकते हैं ऋतिक रोशन के विक्रम वेदा से। देखो आटू खाटू इन्फ्लुएंसर्स का तो चलो ठीक है, लेकिन आरजीवी यानी कि राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर ने भी धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक क्लैश को इंटेलिजेंस वर्सेस डमनेस कह दिया है। मतलब धुरंधर 2 पीक सिनेमा और टॉक्सिक एक एंडू गेंडू फिल्म। और आरजीवी ने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट जितनी बड़ी ट्विटर पे एक पोस्ट भी करी है जिसपे हम डिटेल में बात करेंगे। देखो अगर केजीएफ 3 सामने होती तो बात अलग होती, लेकिन क्या सच में यश धुरंधर 2 जैसी इतनी बड़ी सीक्वल से भिड़ के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? क्योंकि बजट हो, फिल्म की हाइप हो या फिर पैन इंडिया कलेक्शन की अपील, धुरंधर हर मामले में सांड की तरह लाल लाल आंखें करके रास्ता रोके खड़ी है। धुरंधर 2 की वजह टॉक्सिक से आधी है, हाइप भी नेक्स्ट लेवल है। धुरंधर 1 यश की घर यानी कि कर्नाटका से 71 करोड़ का कलेक्शन करके बैठी है। ऊपर से टॉक्सिक जो की ए रेटेड फिल्म होगी तो आजकल सीबीएफसी ए रेटेड फिल्मों में ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई है। तो क्या सच में यस इस क्लास में उतर के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और टॉक्सिक बुरी तरह से पिटने वाली है? आइए इस पे डिटेल में बात करते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और वैसे भी आप में से काफी लोगों ने जैसे कि रॉकी 1 2 3 फैंस ने कहा था कि भाई हेटर्स को एक रिप्लाई या फिर एनालिसिस वाली वीडियो जरूर बताना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी फिल्म ग्रेटेस्ट ओपनिंग लेगी, क्योंकि किसी भी फिल्म की हाइप ऑर्गेनिकली तब बढ़ जाती है जब वो एक ग्रेटेस्ट ओपनिंग ले लेती है। अब देखो यस की पैन इंडिया पॉपुलैरिटी एक अलग लेवल पे है। केजीएफ 2 ने हिंदी वर्ल्ड में अराउंड 54 करोड़ से ओपनिंग ली थी। फैंस उन्हें स्क्रीन पे देखने के लिए तड़प रहे हैं। राया के कैरेक्टर में उनका स्वैग और गीतू मोहनदास का यूनिक डायरेक्शन इसे एक स्टाइलिश एक्शन मूवी बना चुका है। वही दूसरी तरफ धुरंधर यानी कि रणवीर की पहली पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया था। 1400 करोड़ का ग्लोबल कलेक्शन कोई मुंह की बात नहीं है। आदित्य धर का डायरेक्शन और एक हेवी एंसेंबल कास्ट जैसे कि संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, ये बात इस फिल्म को नॉर्थ इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। वहीं धुरंधर गल्फ कंट्रीज में बैंड है तो वहीं टॉक्सिक को कन्नड़ा के साथ साथ इंग्लिश में भी शूट किया गया है जस्ट टू रीच द वाइडर ऑडियंस। इसलिए कई बार इसके मेकर्स ने इसे पैन वर्ल्ड फिल्म तक कह दिया है। ऐसे में द ग्रेटेस्ट ओपनिंग नो डाउट टॉक्सिक ही लेगी। लेकिन ये भी मानने वाली बात है कि धुरंधर की सीक्वल को वॉर 2 वगैरह की तरह सीक्वल मिल्किंग करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आदित्य धर ने दोनों पार्ट की स्टोरी पहले से ही लिख रखी थी। एंड पार्ट 2 को तो धुरंधर 1 के साइमल्टेनियसली 50% शूट भी कर लिया था। धुरंधर वालों के पास दूसरी एडवांटेज है सीक्वल की। वैसे भी फर्स्ट पार्ट हमें बहुत सारे क्लिफ हैंगर्स पे छोड़ के गई थी, जिसमें सबसे बड़ा शोर रणवीर सिंह के रिटर्न को लेकर है। पहले पार्ट में उनके लैरी किंग वाले अवतार लोगों को बहुत पसंद आया था, लेकिन अब सीक्वल में उनकी उम्मीद और भी बढ़ गई है। ट्रेलर देखने वाले इनसाइडर्स कह रहे हैं कि रणवीर ने इस बार अपने लुक एंड बॉडी में बहुत मेहनत की है। उनका नया वाला अवतार पहले से ज्यादा रग्ड और इंटेंस होगा। ऊपर से रणवीर की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की इंडस्ट्री में काफी तारीफें भी हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो स्क्रीन पे बहुत ही अलग ही लेवल का ग्रेविटास लेकर आएंगे जो कि पूरी मूवी को एलिवेट कर देगा। और इस बार एक्शन और स्टोरी दोनों का स्केल बहुत बड़ा होने वाला है। जैसा कि पहली पार्ट हिट थी तो मेकर्स इस बार नैरेटिव इंटेंसिटी को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आदित्य धर अनुराग कश्यप मोड ऑन कर चुके हैं। मतलब वो कुछ भी करने को तैयार
रहा है, बीएमसी वालों ने आदित्य धर की प्रोडक्शन कंपनी को परमानेंटली मुंबई में बैन कर दिया है। और पता है क्यों किया, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आदित्य धर आपसे नेक्स्ट टाइम कभी भी अपनी प्रोडक्शन कंपनी के अंदर मुंबई में कोई भी फिल्म नहीं कर पाएंगे। दरअसल बीएमसी एंड मुंबई पुलिस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आदित्य धर के शूटिंग लोकेशन पे सिर्फ कंस्ट्रक्शंस का इशू नहीं था, बल्कि फ्लेमेबल मटेरियल्स और फायर हजार्ड्स थे। पुलिस एंड बीएमसी वालों ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि क्रैकर्स एंड फ्लेमेबल मटेरियल्स का यूज पर सख्त पाबंदी थी, फिर भी वहां पे ऐसे मटेरियल्स पाए गए। और ये सब किस लिए पता है? शायद 26/11 या फिर 1993 बॉम्बे सीरियल अटैक्स को दिखाने के लिए। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि धुरंधर के पास एक बहुत बड़ी पावर है, और वो पावर है पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति की। अब देखो, पेट्रियोटिज्म को सही तरीके से दिखाने की वजह से पहले पार्ट को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था, अब दूसरे पार्ट को भी डेफिनेटली मिलेगा। धुरंधर में काम कर चुके आर माधवन खुद बताते हैं कि फिल्म में जो भी दूसरे एक्टर्स ने पाकिस्तानी कैरेक्टर प्ले किया था, वो बॉम्बे अटैक वाले सीन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना, उस सीन के बाद सारे एक्टर्स लिटरली रो रहे होते हैं। Like I'll tell you an interesting incident. When the actors were performing this scene where they're actually celebrating the attack in Mumbai because there were all these they're Indian actors portraying Pakistani characters. वो जो सीन खत्म होने के बाद जो रोए हैं ना, सब टूट के रोए हैं, मतलब वो क्योंकि वो गुजर चुके हैं उस हमने देखा है, रियल चीज है। We have seen that. relatable in some Yeah, way. that's when I knew we have a very special film. देखो, देशभक्ति सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशन भी है। अगर प्रोटैगनिस्ट देश के लिए कुछ बड़ा सेक्रीफाइस करता है तो ऑडियंस से सीटियां और तालियां मिलना पक्की बात है। और यही बात एक बहुत बड़ी गली की हड्डी भी बनने वाली है टॉक्सिक के लिए। धुरंधर पगलू तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अरे धुरंधर ने तो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज का कबाड़ा कर दिया, तो टॉक्सिक किस खेत की गाजर है। वही टॉक्सिक पहलू कह रहे हैं कि बेटा डैश कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन डैश के नीचे ही रहता है। रॉकी भाई ने तो शेर का शिकार किया था, KGF वर्सेस जीरो क्लास में किंग खान को भी पेल दिया था, मुझे क्यों तोड़ा? और KGF 2 वर्सेस 20 में तो थलपति की भी बत्ती गुल कर दी थी। तुम लोग क्या हो बे? बट आदित्य धार तो बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हैं। पहली ये कि धुरंधर को किसी पैट्रियोटिक डे जैसे कि 15 अगस्त को लाना था, मौका और दस्तूर के अकॉर्डिंग फिल्म के कलेक्शन नेक्स्ट लेवल पे होता। दूसरी बात ये कि धुरंधर 2 को वो 3 महीने के गैप में ला रहे, जिसके लिए वो हर काम जल्दी जल्दी में निपटा रहे, जो कि हम धुरंधर 2 के हिंदी टीजर में भी देख चुके हैं। मतलब थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं की गई थी। वैसे भी धुरंधर 2 हो या फिर टॉक्सिक, 19 मार्च को ही फिल्म क्यों लानी है भाई? आपने ईद के पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के एक बार चेक किया है? एक टाइम पे ईद का मतलब भाईजान होता था और सलमान का मतलब ही ईद, लेकिन पिछले साल सलमान भाई की फिल्म सिकंदर डिजास्टर जाती है। उससे पहले 2024 में बड़े मियां छोटे मियां बुरी तरह से डिजास्टर होती है, और उसी साल अजय देवगन की मैदान भी उस टाइम पे डिजास्टर जाती है। 2023 में अगेन भाईजान की किसी का भाई किसी का दुश्मन अगेन बिलो एवरेज फिल्म साबित होती है। और उससे पहले 2022 में हीरोपंती 2 भी डिजास्टर हुई थी ईद पे। फिर उसी साल अजय देवगन की रनवे 34 भी डिजास्टर थी। 2021 ईद में तो राधे भी काइंड ऑफ फ्लॉप ही थी, लेकिन नहीं, हमें तो 19 मार्च ईद को ही फिल्म लाना है। यश की KGF भी 21 दिसंबर 2018 को आई थी, और वहीं KGF 2 अप्रैल 14, 2022 को। बजट की बात करें तो धुरंधर 2 के बोथ पार्ट्स को 280 करोड़ में बनाया जा रहा है, वहीं टॉक्सिक को अराउंड 400 करोड़ के मैसिव बजट में बनाया जा रहा है। इसलिए ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में धुरंधर बाजी मार जाएगी। ऊपर से धुरंधर एक सीक्वल है, मिक्स्ड रिव्यूज के बावजूद भी ये फिल्म पुष्पा 2 जैसा रिकॉर्ड आराम से बना सकती है। वहीं टॉक्सिक का बजट अगर 400 से 500 करोड़ के आसपास है तो इसे हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। फिल्म को सेफ साइड पे रखने के लिए कम से कम 600 to 650 करोड़ इंडिया नेट में करना ही होगा। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो यह फिगर 1000 करोड़ टच करना चाहिए, जिससे कि फिल्म ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में आए। हिंदी बेल्ट यानी कि नॉर्थ इंडिया में यस की KGF 2 ने हिंदी में 430 करोड़ कलेक्शन किया था। टॉक्सिक को हिट होने के लिए हिंदी मार्केट से नहीं भी तो 350 से 400 करोड़ नेट करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि मार्च 19, 2026 को इसका क्लैश रणवीर सिंह के धुरंधर 2 से हो रहा है, तो नॉर्थ में घुसना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन टॉक्सिक के तेलुगु राइट्स ऑलरेडी 120 करोड़ में बिके हैं, जो किसी भी नॉन तेलुगु फिल्म के लिए बड़ा रिकॉर्ड है। तो यहाँ से फिल्म को हिट होने के लिए अराउंड 200 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन करना होगा। कर्नाटका यानी कि यस के घर की बात करें तो यहाँ से 150 करोड़ की उम्मीद लगाई जा रही है। तमिलनाडु एंड केरला इन दोनों स्टेट से मिलाकर 100 से 120 करोड़ का बिजनेस जरूरी होगा। मोटा मोटा फिल्म को क्लीन हिट होने के लिए 900 से 1000 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस करना ही होगा, तब जाकर के 500 करोड़ का भारी भरकम बजट को जस्टिफाई कर पाएगी। बट टॉक्सिक केस में सब डिपेंड करेगा स्टोरी एंड एग्जीक्यूशन पे। तो अब बात करते हैं RGB की। तो एक्चुअली राम गोपाल वर्मा RGB ने हाल ही में अपने अनफिल्टर्ड स्टाइल में एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जहाँ पे उन्होंने यस की टॉक्सिक एंड रणवीर सिंह की धुरंधर पे अपनी राय दी है, और उन्होंने इस क्लैश को #धुरॉक्सिक बोल दिया है। RGB का मानना है कि ये सिर्फ 2 फिल्मों या नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई नहीं है, बल्कि 2 अलग सिनेमैटिक कल्चर्स की जंग है। RGB के अकॉर्डिंग उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि धुरंधर ऑडियंस को अकलमंद समझती है, जबकि उनके हिसाब से टॉक्सिक और KGF 2 ऑडियंस को डम समझकर बनाई गई थी। उन्होंने धुरंधर की तारीफ की, अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे एक्शन रॉ एंड रियल है, न्यूटन के लॉज फॉलो होते हैं, फिजिक्स की अम्मी दीदी नहीं की गई। जबकि RGB टॉक्सिक के लिए कहते हैं कि यहाँ पे ग्रेटिफाइड डिफाइंग स्टंट्स है और अल्ट्रा स्लो मोशन एंट्रीज है, जो उन्हें शैम्पू एड जैसी लगती है। RGB के मुताबिक धुरंधर
धुरंधर में हीरो अपने काम से बनता है, पर टॉक्सिक में हीरो का इनविंसिबल गॉड दिखाने के लिए 700 करोड़ फूंक दिए जाते हैं। देखो आरजीबी का ये पॉइंट सही है कि धुरंधर पार्ट 1 ने 1500 करोड़ कमाकर ये प्रूव किया था कि इंडियन ऑडियंस अब रियलिस्टिक, ग्राउंडेड एंड इंटेलिजेंट स्पाई थ्रिलर फिल्मों को उतना ही प्यार देती है जितना मांस मसाला फिल्मों को। लेकिन ये कहना है कि KGF 2 देखने वाली ऑडियंस डम और क्यूटिया है, मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? देखो सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए हुए होता है और लार्जर देन लाइफ फिल्म्स का अपना एक अलग ही मजा होता है। जिन लोगों को पसंद आती है वो तो देखने जाएंगे ना भाई। मतलब आरजीबी खुलेआम आदित्य धर के फैन बॉय बन चुके हैं। उनका टॉक्सिक को बिना देखे डम डिक्लेयर कर देना ये बात बिल्कुल जस्टिफाई नहीं लगती है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। क्योंकि गीतू मोहनदास जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वो अपनी ग्रिटी और रियलिस्टिक फिल्म मूथॉन के लिए जानी जाती है। ऊपर से पब्लिकली एक्ट्रेसेस का पांव चाटने वाला, लिटरली पांव चाटने वाला डायरेक्टर आरजीबी फिजिक्स का भिंडी रोना रो रहे हैं। देखो सिनेमा में क्रिएटिव लिबर्टी नाम की भी चीज होती है। अगर सब कुछ रियल लाइफ जैसा ही होता तो लोग सुपर हीरो मूवीज या फिर मास एक्शन मूवीज क्यों देखते? आरजीबी खुद शिवा और सत्या जैसी मूवीज में लार्जर देन लाइफ वायलेंस दिखा चुके हैं, लेकिन अब अचानक से उन्हें न्यूटन के लॉज याद आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही एक हाइपोथेटिकल यानी दोगली बात है। उन्होंने कहा कि टॉक्सिक का म्यूजिक शोर है जो बताता है कब ताली बजाना है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडियन सिनेमा का सोल उसका म्यूजिक और बीजीएम ही है। केजीएफ का सुल्तान थीम या फिर टॉक्सिक का टीजर म्यूजिक गूज़बम्प्स देता है। उसको ये बोल देना इडियट्स के लिए क्यूज, वो अभी इतने बड़े डायरेक्टर होकर ये बिल्कुल गलत बात है। अब इसलिए आरजीबी पर बेसिकली आदित्य धार के खुजाने के एलिगेशंस लग रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि वो यश की फिल्म को नीचा दिखा रहे हैं। उनका मोटिव इंडियन सिनेमा की चिंता नहीं बल्कि ट्विटर पर आग लगाना है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक में वो फैन वॉर वाला माहौल नहीं है, क्योंकि लोग सच में मायूस हैं। लोग कह रहे हैं कि यार ये क्लैश नहीं होना चाहिए था, किसे देखें और किसे छोड़े, क्योंकि दोनों फिल्मों का जॉनर ऑलमोस्ट सेम है। धुरंधर 2 ये मूवी प्राइमरीली एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, तो दूसरी तरफ टॉक्सिक ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। तो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ये कौन सी बंदा मूवी देखे और कौन सी? ये तो बात सही की है उन्होंने, बिल्कुल बात सही की है। और दूसरी तरफ बात करें कि उन्होंने सलमान खान की बात की कि हर ईद पे इनके हर ईद सलमान खान के साथ होती थी। और इसमें भाई साहब धुरंधर आ गई है, टॉक्सिक आ गई है, और लोग जो है वो दोनों को पसंद करते हैं, दोनों को करते हैं। और कौन सी और क्लैश करने से जो है ना भाई साहब मारपीट होगी मेरे हिसाब से। बहुत अलग टाइप की हेटर्स जो फैंस है भाई साहब, इनमें इतना शोर धमाका होने वाला ना नेट पे। ये हमारे हैं, ये इनकी है, ये हम इनके फैन है, ये अच्छी है, ये मूवी नहीं है। अगर दोनों में से कोई फ्लॉप रह गई, मींस के कोई ऊपर नीचे हो गई, तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा इसमें बेइज्जती होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर टॉक्सिक जो है वो धुरंधर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी, ठीक है, तो भाई साहब अगर धुरंधर जो है वो टॉक्सिक के आगे कुछ ना रही तो फिर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन धुरंधर जो है वो बाजी ले जाएगी मेरे हिसाब से। टॉक्सिक का भी एक अलग लेवल है, ठीक है। टॉक्सिक एक्शन ड्रामा पैक मूवी है और इतना एक्शन जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ही है। तो बाकी आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है लाजमी कमेंट कीजिएगा। हम दोनों देखेंगे, उस पर रिव्यू देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।